पटना से एक सियासी बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। जेडीयू नेता के बयान पर नीरज कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। नीरज कुमार ने कहा कि बिहार को पुअर स्टेट बताना गलत है और नेताओं को सोच समझकर बोलना चाहिए। उन्होंने अंग्रेजी के गलत इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए और कहा कि ऐसे बयान राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही उन्होंने संबंधित नेता पर कई मामलों को उछालने का आरोप लगाते हुए जवाब देने की मांग की है। नीरज कुमार ने साफ कहा कि बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और इसे गलत तरीके से पेश करना बिल्कुल ठीक नहीं है। माननीय तेजस्वी यादव, लीडर ऑफ अपोजिशन, कह रहे हैं माय डैड मैसेज। कन्विक्टेड डैड नहीं बोल रहे हैं, आई एम एक्यूज्ड ऑफ 420 नहीं बोल रहे हैं, अपने आप को इंटर स्टेट पॉलिटिकल क्रिमिनल नहीं बता रहे हैं कि बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हम पर मुकदमा दर्ज है और कोई काहू मगन कोई काहू मगन। आप केरलम जाकर के बिहार की आलोचना कर रहे हैं, वहां जाकर बोलते रहे कि मां मरियम की धरती से आए हैं। ईसा मसीह के बाद ईसाइयों का श्रद्धा का केंद्र है मां मरियम, और मां मरियम की तपोभूमि है मोकामा। ये तो इनको तो कोई लेना देना है नहीं, और आप वहां आलोचना हमारी कर रहे हैं बिहार के 14 करोड़ लोगों का। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पुलिस कलर टू बिहार, ये तो खैर नामों नहीं सुने होंगे पुरस्कार का, तेजस्वी जी, यह बिहार पुलिस को मिलता है। हम अनुरोध करेंगे तेजस्वी यादव से कि जरा एक पुलिस मुख्यालय केरलम का फोटो भी पोस्ट करिए, हमारा पटेल भवन का भी देख लीजिए, साफ नजर आ जाएगा। बेटियों की पुलिस में हिस्सेदारी देश में नंबर 1। केरल की बेटियां बिहार के अंदर हर बड़े सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों में कार्यरत रहती थी। आज बिहार की बेटियां बदलता बिहार में नर्सिंग की सुविधा दे रही है। प्राइमरी एजुकेशन मोस्ट लिटरेट स्टेट माना जाता है। प्राइमरी एजुकेशन में टीचर पीपुल रेशियो में हम नंबर 1, केरलम से आगे। और हमको याद नहीं है, लेकिन हमको जैसा लगता है कि गोवा से ज्यादा टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं 1%, तो वहां से ज्यादा टूरिस्ट मेरे यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल जगह है, आध्यात्मिक जगह है। तेजस्वी जी, अब पलायन पर आप बोल रहे हैं। अरे आप पलायनवादी हैं, आर्थिक पलायन करते हैं, दिल्ली में संपत्ति खरीदते हैं, पटना में आई गरीब प्रदेश बिहार को बोल रहे हैं। बताइए तो, अपने खुद इनके परिवार के पास पटना में केवल 468 करोड़ का दौलत है। ये कहां से आया 468 करोड़? तो जरा जेपी गंगापत यहाँ तक भिन्न कर रहे थे, जरा केरलम का भेज दीजिए फोटोग्राफ, जरा फोटोग्राफ भेज दीजिए बिहार की जनता के सामने कि बापू टावर वैसा बनाया हो, सभ्यता द्वार बनाया हो। हमारा डीएम ऑफिस जैसा, मैं चुनौती दे रहा हूं, केरलम का जिला मुख्यालय का दिखवा दीजिए। नंबर 1 है मेरा डीएम ऑफिस पटना का। लेकिन अब पीएमसीएच कितना बोले, एक दो उपलब्धि है। कोसी महासेतु, जहां कहते थे ना कि मछली चुन के खा जाओ, वहां कोसी महासेतु बना दिए। जेपी गंगा सेतु। इसलिए तेजस्वी जी, आप राजनीति में फेलस्वी, पढ़ाई में फेलस्वी, क्रिकेट में फेलस्वी, आउटडेटेड। अंग्रेजी में पिछड़ा है बिहार। अरे अंग्रेजी में तो हम बोल रहे हैं कि यही तो अनुरोध मेरा था कि बोलते आई एम एक्यूज्ड ऑफ 420, आई एम पॉलिटिकल क्रिमिनल। 4 स्टेट में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज है, लॉज है, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज है। तो अपना बारे में डिफिनेशन देते, कन्विक्टेड, माय डैड कन्विक्टेड। अब बंगाल में भी बोल रहे हैं। अच्छा, जब घर में कोई पूछिए नहीं रहा था, बाहर में घूमते नहीं रहिए। रिजाइन करना चाहिए तेजस्वी यादव को ना। 21 राज्यसभा जा रहे हैं, रिजाइन कर दिए। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि स्टेट मशीनरी की जीत है, तो रिजाइन कर दें। लीडर ऑफ अपोजिशन से रिजाइन करें, एमएलए से रिजाइन करें, उसी मशीनरी से जीते हैं ना आप।
तो खुद जीत गए तो कह रहे हैं कि जीत गए, हमको जनता ने मैंडेट दिया। और दूसरा बेचारा आपके दल का हार गया या ग्रैंड अलायंस का हार गया, कह रहे मशीनरी आपको हरवा दिया। सीरीन से खींच लेते हैं, उसके बाद ज्ञान देते हैं।